दोस्तों, बुद्ध एक गांव में पहुंचे। उन्होंने वहां अपना उपदेश दिया और उपदेश खत्म होने के बाद सभी लोग जाने लगे, किंतु दूर कोने में एक व्यक्ति बैठा रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और उसे बुलाया। व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप बहुत ही अच्छे उपदेश देते हैं, सभी के मन को शांति मिलती है, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं मिलती। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके मन को शांति मिल गई है, वह ये बात भूल जाते हैं कि जो शांति आज मिली है वह कल उनसे छिन जाएगी, जब वह फिर से अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग शांति मिलने पर भी इस बात को सोच कर अशांत होते रहते हैं कि यह शांति चले न जाए। तुम किस बात से अशांत हो? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मैं 7 माह से ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा। उसमें से भी 3 माह गुजर चुके हैं। मेरा जीवन केवल 4 माह का बचा है। मेरे बाद मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? यह सोच कर मेरा मन बहुत अशांत है। बुद्ध ने कहा, क्या वाकई तुम केवल इसी बात से अशांत हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं, वास्तव में मैं इस बात से ज़्यादा अशांत नहीं हूँ, जितना कि मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे अंदर एक डर है जो मुझे जीने नहीं दे रहा है। मेरे अंदर मृत्यु का डर बैठ गया है। मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध बोले, इस दुनिया में कोई मृत्यु को नहीं चाहता, लेकिन यह तो सभी को आनी है। तुम्हें पता है कि तुम कब मरने वाले हो? ज़्यादातर को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि वह कब मृत्यु को प्राप्त होगा, और तुम्हें भी कहाँ पता है कि तुम कब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास 4 माह का जीवन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें यह बात ना पता चले कि तुम 7 माह के बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो तुम वैसे ही जीते कि तुम रोज जी रहे हो, और एक दिन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो इसलिए जो जीवन तुम्हारे पास शेष है, उस जीवन को होशपूर्वक जियो, और जो उपहार तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, बुद्ध, अभी तो मैंने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। मैं केवल 35 वर्ष का हूँ। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह 35 वर्ष कैसे निकल गई? क्या तुमने इन 35 वर्षों का अनुभव किया? क्या तुमने अपने प्रत्येक दिनों का अनुभव किया? तुमने जो रोज एक एक दिन मिलता है, क्या तुम उसे पूर्ण रूप से जीते हो? तुम कब 35 साल के हो गए, इस बात का तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। कुछ खास बातें तुम्हें याद होंगी कि तुम प्रत्येक दिन तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना जीवन होशपूर्वक जिया ही नहीं है। अगर तुम होशपूर्वक जीते तो यह 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्षों के बराबर हो जाते, और प्रत्येक दिन तुम अपना पूरा एक जीवन जी पाते। जीवन का जो भार तुम्हें मिला था, उसे तुमने नष्ट कर दिया, और मृत्यु का जो उपहार तुम्हें मिल रहा है, तुम उससे भाग रहे हो। व्यक्ति बोला,
मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ बुद्ध। जीवन का उपहार तो पा रहा हूँ, लेकिन मृत्यु का उपहार कैसे हो सकती है। जब यह बात हो रही थी तब उस व्यक्ति के पिता वहां पहुंच गए और वह बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 वर्ष जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु के आहट से तो जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, यह व्यक्ति को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु न हो तो व्यक्ति जीवन तक अंधेरे में ही घूमता रहेगा और कभी भी प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ेगा। क्या तुमने अपने जीवन से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध बोले, जिस प्रकार जन्म से पहले का तुम्हें कोई आभास नहीं है, उसी प्रकार तुम मृत्यु को भी कोई आभास नहीं है। इसलिए तुम डरे हुए हो। अपने जीवन के बाकी दिनों को होश पूर्वक जियो और ध्यान करो। जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ पाओगे। ये जो दूर तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर है वह निकल जाएगा। तब मृत्यु के उपहार को भी तुम समझ स्वीकार पाओगे। उस व्यक्ति के पिता ने बुद्ध की बातें सुनी। बुद्ध से बोले, हे बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप जो मृत्यु का उपहार बता रहे हैं, मृत्यु हमारे पुत्र के लिए उपहार हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह कैसे उपहार है, क्योंकि हमारा उपहार तो हमारा पुत्र ही है। अगर वो हमसे छिन जाएगा तो हमारा उपहार भी हमसे छिन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? वह पिता बोला, हाँ, मेरी पुत्री ने 20 वर्ष पूर्व मुझे उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, वह उपहार अब कहाँ है? पिता बोले, वह उपहार गांव में आई बाढ़ में बह गया, पूरे नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारे पुत्री के प्रति प्रेम खत्म हो गया है? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम उस उपहार को भूल गए हो? वह व्यक्ति बोला, ऐसा भी नहीं है बुद्ध, उस उपहार के प्रति अभी भी मेरे भीतर है। मैं वह क्षण कभी भी भूल नहीं सकता जब मेरी पुत्री ने वो मुझे उपहार दिया था। वह व्यक्ति बोला, ऐसा बात नहीं है बुद्ध, उस उपहार को कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी पुत्री ने पहली बार मुझे कोई उपहार दिया था, उस उपहार का अनुभव अभी भी मेरे साथ है। बुद्ध ने कहा, उसी ने जो तुम्हें उपहार तुम्हारे पुत्र के रूप में मिला है, वह भी तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। वास्तव में अधिक जीवन जीना कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसे पूर्ण रूप से। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, यह बात तो सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, तुम अभी क्या कर सकते हो? व्यक्ति बोला, शरीर से तो मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो इस चक्कर में क्यों पड़े हो कि कुछ कर सकते हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए। इस पर बार बार विचार करने से कोई हासिल नहीं होगा। बचा हुआ जीवन भी तुम गंवा दोगे। इस बातों पर प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन जीता है, हम किसी के लिए भी कभी भी नहीं करते हैं। हमें ऐसा भ्रम रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि हमारे परिवार वालों का
जीवन आसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। आज अगर तुम अपने पत्नी, बच्चों और माता पिता के जमीन जायदाद इकट्ठा करते हो तो वह सब तुम अपने पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए नहीं कर रहे हो, वह तो केवल अपने लिए कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुमने इनके लिए कुछ किया, लेकिन वास्तव में यह तुमने अपने लिए किया। लेकिन अगर तुम यह सब भी नहीं करोगे तो भी उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जीवन कठिनाई से भरा है, कभी भी जीवन आसान नहीं रहा है। संघर्ष करना पड़ता है तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति कितनी भी कठिनाइयों से भरा है, उतनी कहीं ज़्यादा कठिनाइयों से भरा है धनी व्यक्ति का जीवन। तो धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जीवन को सुरक्षित करने का एकमात्र केवल एक ही उपाय है, पूर्ण जागृत होकर जीना। ऐसा करने से हम जीवन और मृत्यु को समझ पाते हैं, जीवन की सभी तरह की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। मृत्यु का डर मुझ में से थोड़ा कम हो गया है। अब मैं बचा हुआ जीवन जागृत होकर जीऊँगा।